सामने देखिए, सर सर, अरे इधर देखिए। अनूप सर से आगे, अनूप उनको भी पास कराइए। जाने दीजिए कट। सर थोड़ा पास हो जाए, तो थोड़ा उनको पास कराइए। जाएगी ठीक है। कर दीजिए। लक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार ने मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्टैंड एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश के आयुष खाद्य सुरक्षा और औषधि शासन मंत्रालय के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा यादव जी, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यदेव सिंह जी, कोटि नमन करते हुए महाविद्यालय परिवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर चौरी चौरा अपराजेय समर के उन सभी सेनानियों को स्मरण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, महाविद्यालय परिवार का अभिनंदन करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होने जा रहे हैं, इस
अवसर पर दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर जो एक नया भारत हम सब के सामने है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वह न केवल भारत की 135 करोड़ जनता के विश्वास का प्रतीक बना है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई संकट है, कोई चुनौती है, विश्व मानवता के सामने स्वयं के अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ है, दुनिया आदरणीय मोदी जी का और देश भारत की ओर देखता है। काशी वासियों का ये सौभाग्य है, काशी हमारी दुनिया की सबसे प्रेम काशी आज इस देश को नेतृत्व भी दे रही है। ये काशी का हर नागरिक इस बात के लिए अभिनंदन का पात्र है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को काशी ने देश की संसद में प्रतिनिधित्व करके भेजा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को उसकी पुरातन काया को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। आज आप देखते होंगे पिछले 2 महीनों के दौरान 2 देशों के प्रमुख काशी में आए। पहले नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन और फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन। पिछले 2 महीनों के अंदर 2 राष्ट्राध्यक्षों का काशी में आगमन हुआ है। विगत 8 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष काशी में आए हैं और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी को देख करके वे अभिभूत हुए हैं। यहाँ की परंपरा को देख करके, यहाँ की संस्कृति को देख करके, यहाँ की विद्वता को देख करके और काशी की गलियों को देख करके, यहाँ के रंग, यहाँ के रूप, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, यहाँ की एक एक गतिविधि अपने आप में लोगों को अपनी ओर मंत्रमुग्ध कर देती है। व्यक्ति कहीं का भी हो, उसकी बोली, भाषा, राग, रंग, खान पान कुछ भी हो, लेकिन जब वो काशी में आता है तो काशीवासी होकर के ही रह जाता है। और काशी की यही विशेषता काशी को दुनिया के सामने एक अलग पहचान दे देता है। काशी रक्षित है बाबा भैरवनाथ से और काशी में कोई आता है तो कहीं भूखों नहीं रहता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की कृपा काशी पे बरसती है। और काशी ने यह भी देखा कि 100 वर्ष पहले काशी से चुराई गई मूर्ति प्रधानमंत्री मोदी जी कनाडा से वापस काशी में लेकर के आ जाते हैं। काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य रूप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज बनकर के तैयार हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम था उस समय भारत की आज़ादी के एक नए नेतृत्व के रूप में गांधी जी का आगमन भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में उभर रही थी। और उस समय सरदेव मालवीय जी ने उस समय महात्मा गांधी जी को भी उस उद्घाटन समारोह में बुलाया था। गांधी जी ने उस समय क्या विचार व्यक्त किए थे? काशी विश्वनाथ मंदिर में जब दर्शन करने के लिए गए थे, उन संकरी गलियों और गंदगी को देख करके 100 वर्षों तक किसी का ध्यान आखिर क्यों नहीं जा पाया था काशी विश्वनाथ मंदिर, उन संकरी गलियों, तंग गलियों और यहाँ की स्वच्छता को लेकर के। 100 वर्ष के बाद अगर काशी को एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करके काशी को उसकी पहचान दिलाने का कार्य किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाया है। आज काशी विश्वनाथ धाम जिस रूप में आप सबके सामने आया है, नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का था, सहयोग हर काशीवासी का था और प्रशासन फिर एक टीम के साथ जब मिलकर के काम किया तो परिणाम तो हमारे पक्ष में आता ही, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जो हमारे साथ में था। और भाइयों बहनों, हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। आपने 13 दिसंबर के बाद से देखा होगा, क्या कोई दिन ऐसा है जिस दिन काशी में काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए कम से कम 1 लाख श्रद्धालु ना आया हो? 1 लाख श्रद्धालु जब अपने साथ आता है तो वहाँ की पूरी इकोसिस्टम को बदल के रखता है। एक एक चीज़ उसके साथ जुड़ी होती है।
उससे मंदिर के दर्शन ही नहीं करते, उससे हजारों लोग और लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था चलती है। वहाँ के विकास को एक नई ऊंचाइयाँ प्रदान करने में भी अपना योगदान देते हैं। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई नाव का संचालन कर रहा है, कोई होटल के व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है, कोई रेस्टोरेंट के साथ जुड़ा हुआ है, कोई फूल माला और प्रसाद की बिक्री कर रहा है, कोई पूजा पाठ में लग करके लोगों की आस्था का सम्मान करने में अपना योगदान दे रहा है। अलग अलग व्यक्ति, कोई गाइड का काम कर रहा है, कोई सुरक्षा के रूप में काम कर रहा है। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। और आज काशी विश्वनाथ धाम दुनिया, देश और दुनिया का जो भी महानुभाव यहाँ आता है वह काशी विश्वनाथ धाम को देख करके अभिभूत होता है और उसके मन में इच्छा होती है कि वाह, हम भी ऐसा ही अपने यहाँ बना सकें, कितना अच्छा होता है। जो भी आता है एक ही विश्वास लेकर के जाता है, यह परिकल्पना, यह नेतृत्व और ये मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का है। और उन्हीं के भावनाओं को मूर्त रूप देने में काशी वासियों ने योगदान दिया। तो काशी विश्वनाथ धाम एक नई पहचान आप सबको दे रहा है, पूरे काशी वासियों को दे रहा है। काशी की नई पहचान ही हम सब की पहचान है। और मैं आभारी हूँ कि काशी के विकास के लिए सकारात्मक सहयोग काशी वासियों ने सदैव दिया है, बहुत सकारात्मक भाव के साथ दिया है। वह सकारात्मक भाव हमें एक नई ऊर्जा देता है, हमें एक नई दिशा की ओर अग्रसर करता है। वर्तमान में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के अंदर चल रही हैं। लगभग पिछले 8 वर्ष के अंदर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को यहाँ पे पूरा भी किया गया है। और मैंने देखा जनता जनार्दन ने भले ही तात्कालिक रूप से कष्ट सहा होगा, लेकिन कभी उसके विरोध में कोई स्वर नहीं उठाया। बड़ी शालीनता के साथ, पूरी मस्ती के साथ काशीवासी उसको हंसते हुए टाल गया। चलो तात्कालिक समस्या होगी, लेकिन ये तो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद अवसर भी लेकर के आएगा। और आपका जो ये विश्वास था, उस विश्वास पर खरा उतारने का कार्य मोदी जी की टीम ने किया है। और आज उसी विश्वास के साथ हम लोग काशी के अंदर कार्य भी कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही तो हम सब देशवासियों को एक नया संकल्प दिया है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस उत्सव को देखने के साक्षी हम सब बनेंगे। जब ये देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस समय का भारत और आगामी 25 वर्षों की एक व्यापक कार्य योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने दिया है। आज़ादी के उन सभी बलिदानियों को हम स्मरण कर सकें जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में जुड़ करके, ज्ञात और अज्ञात, आप किसी भी जनपद में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, अगर आप कुदेरेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा फ्रीडम फाइटर मिल जाएगा जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन एक सामूहिक लड़ाई थी, देश की लड़ाई थी। कुछ लोगों ने पहचान दे करके, कुछ लोगों ने अज्ञात रह करके, उसका परिणाम था कि आज़ादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई। और देखते देखते जिसके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर ने अंग्रेजों के सूर्य को अस्त करने के लिए भी पहली घंटी बजा दी थी कि नहीं, इनका सूर्य भी भारत से अब अस्त होने वाला है। भारत स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ रहा है। और वही क्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 1922 में 4 फरवरी को गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी। उसमें कोई राष्ट्रीय नेता नहीं था। चोरी चोरा का जो घटना घटित होती है, जो ऐतिहासिक घटना है, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के मजदूरों ने, वहाँ के श्रमिकों ने, गांव की महिलाओं ने, वहाँ के सन्यासियों ने, एक सामान्य नागरिक ने, जिसको आप गांव का कहते हैं, जिसको आप एक सामान्य नागरिक उसको ये अनपढ़ मानता है,
लेकिन उसके मन में भी देश की आज़ादी का जज्बा था। वह भी उसके लिए लड़ना चाहता था, अपना योगदान करना चाहता था। और ये चोरी चोरा की घटना एक सामान्य नागरिकों ने, किसानों ने, श्रमिकों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, वहाँ के संतों ने इस पूरे आंदोलन में भाग लेकर के चोरी चोरा की उस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया था। और चोरी चोरा की घटना से संबंधित जो भी मामले थे, क्योंकि जन जागरण का एक बृहद अभियान चल रहा था। 1921 में गांधी जी का गोरखपुर में आगमन होता है और 21 के बाद उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, 1920 में जो आंदोलन प्रारंभ किया था पूरे देश के अंदर आज़ादी के लिए, उसी सिलसिले में उनका गोरखपुर आगमन होता है। गोरखपुर आगमन के बाद आज़ादी के लिए जो अभियान चलता है गांव-गांव में, उसको लेकर के जो कमेटियां बनती हैं, जो कार्यक्रम बनते हैं, प्रत्येक नागरिक उस आंदोलन का हिस्सा बनता है और अंततः चोरी चोरा की घटना घटित होती है। चोरी चोरा में जो 158 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, सरदेव मालवीय जी ने उन सब की पैरवी करके उनमें से अधिकतर लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सरदेव मालवीय जी के ही एक शिष्य के द्वारा स्थापित डीएवी पीजी कॉलेज में आज चोरी चोरा के अपराजेय समर को एक नाट्य मंचन के माध्यम से हमें शताब्दी समारोह के अवसर पर देखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। कड़ियां आपस में जुड़ती हैं। फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करना, भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन का इतना बड़ा ड्राइव दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ जो भारत के अंदर हुआ, जितनी व्यवस्थित तरीके से हुआ है। एक योग्य और संवेदनशील नेतृत्व अपनी कार्य क्षमता के माध्यम से अपने नेतृत्व का परीक्षण इसी रूप में करवाता है और जिस रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने किया। आज यही कारण है कि 135 करोड़ की आबादी का देश, अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, लेकिन मृत्यु दर दुनिया के अंदर सबसे न्यूनतम भारत का है। अमेरिका की आबादी, अमेरिका दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी सामरिक ताकत भी है, लेकिन अमेरिका की स्थिति क्या हो गई? अमेरिका की आबादी भारत की 1/4 है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े भारत से दुगने हैं। यानी भारत की आबादी का 1/4 देश अमेरिका, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से अच्छा, लेकिन मौत भारत से दुगनी अमेरिका के अंदर हुई है। ये चीजें दिखाती हैं नेतृत्व की कसौटी क्या होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के नेताओं के सामने साबित किया है, अपनी कार्य क्षमता के माध्यम से, अपनी कर्मठता के माध्यम से, अपनी संवेदनशीलता के माध्यम से। और काशी को इसका श्रेय इसलिए भी मिलता है क्योंकि मोदी जी देश की संसद में प्रतिनिधित्व काशी का करते हैं, काशी की ओर से करते हैं, और इसलिए काशी वासियों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। काशी के साथ आज हमें चोरी चोरा के इस महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, चोरी चोरा में हम लोगों ने 4 फरवरी 2021 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और 4 फरवरी 2023 तक के कार्यक्रम वहाँ पर चलेंगे। अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और हर एक शहीद स्मारक में हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश का पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, प्रदेश के अन्य सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चोरी चोरा महोत्सव का शुभारंभ, इस नाट्य महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से हम लोगों ने प्रारंभ किया था और ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है, कार्यक्रम काशी में आज यहाँ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने, पूरे देशवासियों के सामने एक मकसद दिया है कि हमने 75 वर्ष की आजादी को देखा है, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत श्रेष्ठ भारत को हमने देखा है। अमृत महोत्सव में हम लोग को देश की आजादी के इस उत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन आगामी 25 वर्ष देश की आजादी का अमृत काल होगा।
इस अमृत काल को हम किस रूप में, कैसे भारत के रूप में देखना चाहते हैं? 25 वर्ष के बाद जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय कैसा भारत आपको चाहिए? कैसा भारत चाहिए? याद रखना, एक समर्थ और सशक्त भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत चाहिए। तो नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ ही हर एक व्यक्ति को जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उस हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करना होगा, लगना होगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में है वह ईमानदारी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करे, जो व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं, उस दिशा में हम कार्य करें। जो खेती किसानी के क्षेत्र में है, वह खेती किसानी को कैसे हम उसे दूसरों पर निर्भर होने का नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे हम अपना इसका योगदान दे सकते हैं। हर एक क्षेत्र में जो व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा और हम सबके द्वारा प्रारंभ की जाने वाली इन योजनाओं का परिणाम भी हमारे सामने उसी रूप में आएगा। हम आज भी इस बात को मानते हैं कि हमें देश की जीडीपी को बढ़ाना है, तो हमें उसके लिए स्टेट पर ध्यान देना होगा। स्टेट की जीडीपी को बढ़ाना होगा तो हमें अपने जनपदों पे ध्यान देना होगा। हमें जनपद की जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें अपने नगर निकाय और अपने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। ये सब सरकार पर निर्भर रह करके अपने आप को असहाय महसूस न करें, बल्कि अपनी इनकम को स्वयं बढ़ा करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को स्वयं प्रदान करें, उस दिशा में अग्रसर हो। और ये संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत और हर नगर निकाय के अंदर। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।